नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम आपको एडोब प्रीमियर और फाइनल कट प्रो इन दोनों में हम डिफरेंस बताएंगे कि क्या है और कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एडोब प्रीमियर है वो आपका एप्पल की मशीन पे भी चलता है, यानी मैक के मशीन पे, और विंडो के सिस्टम पे भी आसानी से रन होता है। लेकिन जो फाइनल कट प्रो है वो सिर्फ आपके एप्पल मशीन यानी एप्पल के जो सिस्टम है एप्पल कंपनी के, उसके ऊपर ही चलता है। मार्केट के जो टेक्नीशियन हैं, जो एप्पल के टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने इसका तोड़ लेकिन निकाल लिया है। वो विंडो के सिस्टम पे भी इसे रन करा सकते हैं, मगर ये मार्केट में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से ज़्यादा लोग विंडो के साथ कंफर्टेबल हैं, इसलिए उनको एडोब प्रीमियर ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन आपको अभी मैं बता दूँ दोनों के बजट के बारे में। तो बजट जो है, आपका जो फाइनल कट प्रो का जो सॉफ्टवेयर है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, उसके लिए आपको एक बार पे करना पड़ता है। लेकिन एडोब प्रीमियर प्रो या सीसी जो सॉफ्टवेयर है एडिटिंग का, वो जो है आपको हर साल उसकी फ़ीस भरनी पड़ती है। यानी एक बार आपने बाई किया और हर साल उसको आपको रिन्यू करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन एप्पल में फाइनल कट प्रो में ऐसा नहीं है। आपने एक बार बाई कर लिया तो आप उसे लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि एप्पल का जो सिस्टम है फाइनल कट प्रो रन करने के लिए, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम लगता है। यानी कि जो फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है, और एडोब प्रीमियर के लिए थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन हाई चाहिए आपको। दूसरा एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जो एडोब प्रीमियर है और फाइनल कट प्रो है, ये दोनों ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं। एडोब प्रीमियर अभी सक्सेस हुआ है, आज नहीं, ये कई दशकों से है एडोब प्रीमियर, मगर लोग उस पर काम नहीं करते थे। फाइनल कट प्रो लगभग 2002 में आया और उसने मार्केट को कैप्चर कर लिया। उसका कारण ये था कि आप एक ही सेटअप के ऊपर किसी भी फॉर्मेट में एडिटिंग कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सेटिंग चेंज करके। उसके पहले एविड था मार्केट में, एविड ने काफ़ी मार्केट कैप्चर किया हुआ था, मगर एफसीपी के आने के बाद उसका मार्केट ख़त्म हो गया। कारण क्या था कि एविड की मशीनें काफ़ी महंगी थी। दूसरा, आपको हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग मशीन लेनी पड़ती थी एविड के लिए। जैसे डीवी पे काम करना है तो डीवी के लिए आपको अलग एविड सेटअप चाहिए था, फिल्म के लिए करना है तो फिल्म के लिए अलग एविड सेटअप चाहिए, सीरियल के लिए अलग एविड सेटअप चाहिए। फाइनल कट प्रो ने ये सारी कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया और वन मैन आर्मी की तरह मार्केट में आया और आज तक मार्केट में चल रहा है। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि FCP7 और FCP10, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि लोग FCP10 सीखना ही नहीं चाहते, नया चीज़ कोई सीखना नहीं चाहते। मैं बता दूं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। FCP7 जो है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आप जानते हो, FCP7 ही छोड़िए, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप जानते हैं, अगर उसका अपडेट आता है तो आप उसे ज़रूर सीखना चाहते हैं। यहाँ FCP10 के फ्लॉप होने की वजह क्या है? फ्लॉप मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल वे में। जी हाँ, फिल्म और सीरियल आज भी FCP7 पे हो रहे हैं, मगर FCP10 पे नहीं हो रहे हैं, ना ही एडोब प्रीमियर पे हो रहे हैं। उसका कारण क्या हुआ कि जो FCP7 है उसका जब अपडेट आया FCP10 के रूप में, तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज था। किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है, अपडेट आते हैं सारी चीज़ें वही होते हैं। FCP10 आया, FCP7 और FCP10 के कमांड्स बदल गए, तो इसकी वजह से वो मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाया। दूसरा एक और चीज़ मैं बता दूं, आप एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, लेकिन अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं एडिटिंग में, तो आपको FCP7 ही सीखना चाहिए। क्योंकि FCP7 फिल्म एडिटिंग होती है, उसके ऊपर सीरियल्स की एडिटिंग होती है, और भी सारी एडिटिंग आप कर सकते हो। फिल्म और सीरियल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप वही कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। आप सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो FCP7 के ऊपर, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फिल्म हो, चाहे छोटे मोटे मोबाइल ऐड हो, कोई भी हो, आप हर तरीके की एडिटिंग FCP7 पे कर सकते हो। वहीं आप एडोब प्रीमियर में भी कर सकते हो सारी चीज़ें, लेकिन एडोब प्रीमियर मार्केट में प्रोफेशनल लेवल पे सक्सेसफुल नहीं है। कुल मिलाकर आपको मैं एक और बता दूं कि कलर करेक्शन FCP में भी अच्छा है, आपके एडोब प्रीमियर में भी अच्छा है। एडिटिंग का जो कमांड दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छे हैं, सिमिलर हैं। एडोब प्रीमियर में अगर आपको काम करना है और आपको FCP7 आता है, तो आप एडोब प्रीमियर में FCP7 के कीबोर्ड की सेटिंग डाल सकते हैं, जिससे आपको वही कमांड एडोब प्रीमियर पे चलेंगे जो FCP7 पे चल रहे थे। दोस्तों एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, एडोब प्रीमियर पे जो एडिटर्स हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। FCP फाइनल कट प्रो 7 के जो एडिटर हैं वो मार्केट में बहुत कम हैं। एडोब प्रीमियर क्योंकि इसके ऊपर
आप घर में भी एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी छोटा वर्क कर सकते हैं, आपको ये कॉस्टिंग कम आता है। दूसरा, ये प्रोफेशनल वे में बहुत कम यूज़ होता है, लगभग ना के बराबर। अगर आप मेरी राय मानना चाहेंगे तो आपको अगर कैरियर बनाना है एडिटिंग फील्ड में तो आपको FCP सीखना चाहिए और बड़े एडिटिंग की तरफ जाना चाहिए, ताकि आप सीरियल फिल्म्स की एडिटिंग कर सकें और उसमें आपको अच्छा नॉलेज होता है। एडिटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको फ्रेम्स की नॉलेज होती है, कलर्स की नॉलेज होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें FCP काफ़ी बेटर है। मैंने आपको बताया था कि FCP 7 की सेटिंग आप एडोब प्रीमियर में डाल सकते हैं, लेकिन एडोब प्रीमियर की सेटिंग आप FCP में नहीं डाल सकते। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी खुद की सेटिंग्स हैं। हाँ, आप उसमें चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं। फाइनल कट प्रो के कीबोर्ड की सेटिंग में आप अपने हिसाब से मेनू सेट कर सकते हैं, कीबोर्ड के ऊपर कमांड, कौन से कमांड से क्या वर्क होगा, ये आप आसानी से सेट कर सकते हैं। ये आपको फैसिलिटी FCP में यानी फाइनल कट प्रो 7 में दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप एडिटिंग सीखना ही चाहते हैं तो पहले आपका टारगेट क्या है उसे आप डिसाइड कीजिए। अगर आप छोटे मोटे एडिटर बनना चाहते हैं या आपको बड़ा एडिटर बनना है, बड़ा एडिटर यानी आपको फिल्म और सीरियल करना है। अगर आपको फिल्म और सीरियल की तरफ अट्रैक्शन है, उधर इंटरेस्ट है, तो आपको फाइनल कट प्रो 7 ही सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना काम चलाने के लिए एडिटिंग सीखना चाहते हैं या छोटे मोटे काम के लिए करना चाहते हैं तो आप एडोब प्रीमियर सीख सकते हैं। एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, लेकिन मैंने इन्हीं दोनों के बारे में क्यों बताया, क्योंकि ये दोनों ही आज की डेट में सक्सेस हैं, फाइनल कट प्रो और एडोब प्रीमियर। एडोब प्रीमियर CC जो मार्केट में अभी नया लॉन्च हुआ है वो क्लाउड बेस है। फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे की एडिटिंग शायद क्लाउड पे ही हो, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्लाउड पे होगा तो जाहिर सी बात है एडोब प्रीमियर सक्सेस होगा। अगर वही चीज़ दूसरे सॉफ्टवेयर भी लेकर आते हैं तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो एडोब प्रीमियर के लिए भी आगे का फ्यूचर अच्छा है। लेकिन आज के हिसाब से करंट टाइम में आपको फाइनल कट प्रो ही बेस्ट है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि एडोब प्रीमियर और फाइनल कट प्रो में क्या डिफरेंस है। अभी डिसीज़न आपको है लेना है कि आपको क्या सीखना है। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी तरह की इंक्वायरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे इसी चैनल पे। तो दोस्तों, अपने ज्ञान को अपडेट करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जब बेल आइकन आए तो उसे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आप हर नोटिफिकेशन से अवगत हो सकें।